नमस्कार, जम्मू कश्मीर की बात में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आज हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर आज क्या कुछ पूरा घटा है, उसका विस्तार पूर्वक आपको जो है लेखा जोखा बताया जाएगा। और आइए देखते हैं एक एक कड़ी कर। मेरे कार्यकाल का ये तीसरा हमारा जो है आज त्योहार के रूप में हम जिसे कहते हैं। मेरे कार्यकाल का ये तीसरा हमारा जो है आज त्योहार के रूप में हम जिसे कहते हैं। आज की महिलाओं को, ये खासकर बच्चियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस भी क्षेत्र में वो बच्चियां हैं उस क्षेत्र में वो अपना नाम जो है बड़े अच्छे तरीके से रोशन करें। परंतु कहीं ना कहीं जब हमारे कहीं भारत निर्माण का कहीं कुछ ऐसा हो तो उसमें भी वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने का प्रयास करें, ताकि आज हम देखते हैं बहुत सी हमारी पुरानी कुछ ऐसी बहनें थी जिनको आज भी हम लोग जो है याद करते हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं है, परंतु उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है कि अपने भारत का जो नाम है वो विदेशों तक उन्होंने जो है उस नाम को रोशन किया है। तो मैं आज के बच्चों को यही कहती हूँ कि उन पुरानों जो हमारी पुरानी बहनें थी उनसे भी कुछ प्रेरणा लें, और वर्तमान में भी हमारी बहुत सी ऐसी बहनें बच्चियाँ हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो आजकल की नई जो युवतियाँ हैं वो भी उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें और अपनी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करें जिससे कि हमारे भारत का निर्माण जो है बड़े अच्छे तरीके से हो। अब औरतें और मर्द जो हैं वो काफ़ी हद तक मैं देखती हूँ कम से कम मानसिक तौर पर समर्थ हैं और एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे को पीछे छोड़ के नहीं चलना है, साथ चलना है। बट औरतों को सिर्फ थोड़े सपोर्ट की और उनको थोड़ा सा जैसे पौधे को आप नर्चर करते हो, खाद दीजिए, धूप आने दीजिए, फिर देखिए वो रुकते नहीं रुकेंगी। मैम, जिस तरह से अर्बन में तो ये स्थिति थोड़ी बदली हुई है, लेकिन रूरल एरिया में आज भी वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, मैं उसको थोड़ा कंप्लीट करना चाहती हूँ। अर्बन और रूरल दोनों जगह सिर्फ वही महिला पीछे है, या वही महिला, अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, मैं उसको नहीं कहती, वही महिला पीछे है जिसने आज तक फैसला नहीं लिया। अगर आप फैसला लेते हैं, अर्बन में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, रूरल में तो है ही हैं। तो सिर्फ एक महिला को फैसला लेना है, अगर वो फैसला ले लेगी, उसको सिर्फ अपना प्लानिंग करनी है, मेहनत करनी है, फिर वो अचीव करेगी। पुलिस डिपार्टमेंट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इन सब की कोलैबोरेशन के साथ जो है ये आज यहाँ पर हम भी जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में ये इंटरनेशनल वुमेन से मना रहे हैं। और इसमें जो है तरह तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसमें जो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जिस तरह का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है जो हमारी सोसाइटी में जो काफ़ी हद तक रैम्पेंट है, और उसके लिए क्या क्या जो है हमें मेजर्स लेने हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं जिस पे हमें जो है अवेयर करना है सोसाइटी को। और इसके साथ यहाँ पर जो कुछ वुमेन जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है जो क्वालिफाई किया, उनको यहाँ पर ऑनर किया गया। और फर्दर जो है आगे हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट के जो ये डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो किस तरह से हम कम करें, यही हमारा जो है मोटो, हमारा पर्पज़ है। तो इस साल का जो थीम है हमारा वो है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वालिटी। देखिए, आज महिलाओं ने बहुत तरक्की की है।
पहले की अपेक्षा आप देखेंगे कि बॉर्डर में, गांव में, शहरों में, हर जगह स्कूल कॉलेजेस में लड़कियां जा रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाएं पहले की अपेक्षा काफ़ी हर फील्ड में पाई जाती हैं कि वो बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपने कानूनी अधिकारों का पता होना चाहिए, उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, उनको अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए। और एजुकेशन डजंट मीन कि एकेडमिक एजुकेशन ओनली, कि डिग्रीज़ हैं उनके पास, उनमें वो क्षमता होनी चाहिए कि जिसको कहते हैं मोरल एजुकेशन, कि आसपास का जो उनका एटमॉस्फेयर है वो कंजीनियल हो, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो, और जो जितने भी राइट्स उनके वेलफेयर के लिए बने हैं उनके बारे में उनको जानकारी हो। हम सब की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम कंप्लीट माइंडसेट अपना चेंज करें, हम औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति अपनी जो सोच है उसको उजागर करें, और हम ये ट्रीट करें कि दे आर पार्ट ऑफ अस, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो दफ्तरों में हो। सबसे पहले तो गुलिस्तान के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न केवल 8 तारीख को मनाया जाता है, मेरा मानना ये है कि हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक जो 24 घंटे हमारे, वो एक महिला के बिना अधूरे हैं। एक महिला जो है वही हमें परिपक्व करती है और हमारे घर में हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं अपनी सभी माताओं बहनों को, भारतवर्ष की वो सभी बहनों को, महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सक्षम है हर कार्य करने के लिए। अपने आप को सशक्त करें, आगे लाएं, और अपने साथ जितनी भी महिलाएं हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, अपने साथ की महिलाओं को सशक्त करके आगे लेके आएं। और पुरुष समाज से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर से सशक्तिकरण की एग्जाम्पल सेट करें। जब एक परिवार सशक्त होता है तो एक समाज सशक्त होगा। सशक्त नारी, उन्नत राष्ट्र, उन्नत समाज, एक ऐसी विचार और एक ऐसी धारणा के साथ हम आगे बढ़ें कि भारत जो है विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब हम अपनी देश की महिलाओं को सशक्त करेंगे। धन्यवाद। लगता है कि हमें हर साल 8 मार्च का इंतज़ार नहीं करना चाहिए टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेंस डे, बट नेवरदलेस एक रिकग्निशन, एक एक्सेप्टेंस दैट वुमेन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। कहने का मतलब ये है कि अब मुझे लगता है कि बात अब इक्वालिटी की हम करें, इक्विटी की करें, ऐसा कोई भी स्फेयर नहीं है जहाँ पे वुमेन, गर्ल्स, एजुकेशन, इन ऑल द स्पेयर्स हम देख रहे हैं कि लड़कियां, औरतें काफ़ी तरक्की कर रही हैं। तो बस 8 मार्च एक ऐसा दिन हर साल आता है जब हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बड़ी बात तो ये है कि हर स्पेयर में आई एम सॉरी टू से, लेकिन लड़कियां ऊपर दिखती हैं, कर रही हैं। अब वो जो होता है ना, एक मेल बैस्टियन है कि नहीं यहाँ पे फोर्सेस है तो लड़के ही जाएंगे, टेक्नोलॉजी है, स्पेस साइंस है तो लड़के ही जाएंगे, मीडिया स्टडीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी कम्युनिटी है, मैं गुज्जर कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, और हमारी कम्युनिटी में ऐसा बहुत कम होता है कि लड़कियों को आगे जाने का मौका नहीं दिया जाता, कि वो पढ़ाया नहीं जाता। कुछ काम, मतलब जैसे मैं सिंगिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग हैं कि वो हमें भी कहते हैं कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, लड़कियों का काम होता है घर के काम करना, खाना बनाना, कपड़े शपड़े धोना, घर के काम करना, तो वो आगे नहीं जाती। लड़कियों को क्या करना है पढ़ के। और ऐसा बहुत है कि मतलब लोग बिल्कुल भी लड़कियों को ये नहीं कहते कि भाई यहाँ आप पढ़ो, या हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर। तो मैं उन सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। जैसे लड़कों को मतलब कहा जाता है कि हाँ लड़का पढ़ेगा, वो कुछ जॉब करेगा, ऐसे ही लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए और उनको भी आगे जाने का मौका देना चाहिए। देखिए, जो भी इलेक्शंस हैं या आगे अमरनाथ यात्रा है, उसमें जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने के लिए पूरे हम लोगों ने अभी से शुरुआत कर दी है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी आयोजन होता है यहाँ पे किसी भी तरह का, चाहे वो चुनाव हो तो चाहे यात्रा हो, उसमें पूरी तरह से हम लोग तत्पर रहेंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिक्योरिटी है, उसके पुख्ता इंतजामात किए जाएंगे।
बंद करो, बंद करो, पेपर मिलिया बंद करो, बंद करो, बंद करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो तुम करो, शर्म नहीं तो तुम करो। कोई प्रोटेस्ट करने का राइट तो है हमारा, प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है, चुपका देंगे एंटरटेन का। देखिए किस प्रकार से पुलिस के जवान हैं, लातों से आज की डेट में जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो डीबी में चैलेंज हुआ। उसके बाद डीबी में फाइनल ऑर्डर होने हैं, अभी जजमेंट आनी है। जजमेंट से पहले ही जेकेएसएसबी ने एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो निकाला और एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो निकाल के एक पेपर कंडक्ट करा रही है इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से, जिसके पेपर अम्बाला, वाराणसी, ले, पटना, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, मेरठ ऐसे कई ज़िलों में जहां बड़े पैमाने पर 15, 22, 21, 5, 10 ऐसे करके बड़े अधिकारी शामिल हुए। इसके जेके कंपनी के जो है एप्टेक कंपनी के एम्प्लॉयज़ पकड़े गए, अरेस्ट हुए। उसके बावजूद भी सॉफ्टवेयर हैक होने की खबरें भी आई, पुलिस ने कहा कि सॉफ्टवेयर हैक हो रहा है, उसके बावजूद भी जेकेएसएसबी ने उनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया। उल्टा एस्पिरेंट्स को एक नोटिस दे दिया कि आप परीक्षा में बैठो, पेपर में बैठो, और 16 तारीख को एक एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया। हम इसके खिलाफ हैं। हम तुरंत प्रभाव से ये कैलेंडर जो है इसको रोल बैक करें। जो इसके शामिल थे, जिन लोगों ने जो एप्टेक को फेवर कर रहे थे उनके खिलाफ एलजी प्रशासन कार्रवाई कर रहे, वरना ये जो लोग आज हैं ये तो बस झांकी है। हम यहाँ हैं, लेकिन ऐसे ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन श्रीनगर में, जो कि मुझे लगता है एस्पिरेंट्स में आज तक जो वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, हक के लिए जो लड़ाई है, वो इससे बड़े प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है। हम सिर्फ एक नहीं, इसका जो परिणाम है, जो परिणाम बहुत बुरा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम आज तब तक यहाँ हैं, हमारा जो हक है हमें देना पड़ेगा। एसआई का, पाक का, जेई का कोई भी प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। सर हमारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा कि हम सड़कों पे कराएंगे। धूप में अब हम तैयारी कर रहे हैं 3 साल से, लास्ट में एग्जाम स्क्रैप कर देंगे तो उसका रिस्पांसिबल कौन है? हाथ में लगाया हमने, एक 4th क्लास के अलावा कौन सा बंदा लगाया? हम 4th क्लास के खिलाफ नहीं करते, हम बीटेक करके आए, हम इंजीनियरिंग के लिए लड़ रहे हैं यार। कभी हम वहाँ पे बिल्कुल आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम रोड पे भी नहीं उतरे हैं, हम एक जगह बैठ के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठ के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस तरह से हमारे साथ की एक लड़की को वो लेके जा चुके हैं, और सिर्फ लेके चले जाते पीसफुली तो भी चलता, लेकिन डंडे मारने लेके जा रहे हैं। अगर हम सड़कों पे आ चुके हैं तो डंडे मारने वाली कोई बात। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, बराए करम आज होली के दिन इन बच्चों की ज़िंदगियों में अभी रंग भरिए, और फ़ौरन से फ़ौरन ये जो बदनाम ज़माना एप्टेक और दूसरी एजेंसियों को अपॉइंट किया गया है, इनको कलअदम करार दे के और उन अफसरान के खिलाफ एक्शन की जाए जिन्होंने ये एजेंसियाँ अपॉइंट की थी। वो मुझे भी नहीं पता, अभी वो गुप्ता साहब को भी नहीं पता। देखिए, जमहूरियत का बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर है, और वकील हमारे जो इनका बार एसोसिएशन है, इनके कुछ इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग है, और कल ही आए थे तो मैंने इनसे कमिटमेंट करी कि आपका पहला राइट है मेरे पे। और इनका पानी का इशू है, कुछ कंटीन्स का, चैम्बर का, लाइब्रेरी का, वुमेन चैम्बर का, और इस तरह करके इनके इश्यूज से कुछ प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी बने हैं। बाहर का जो मेन इनका जो ये डूम है, इसमें
एक्शन साहब को कहा है कि इसका पॉसिबल अगर ठंड से या एक्सट्रीम गर्मी से बारिश से वो कैसे इनका स्मूथ फंक्शनिंग चले, इस पे बात करी है। और प्रिसाइज टाइम में हम आए थे और हम इनको कहेंगे कि हम इनको निराश नहीं करेंगे। कोई भी इनका इशू होगा बार का, हम इनका कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न अप्रोप्रिएट फोरा है उस पर इनकी बात रखेंगे। बार एसोसिएशन जम्मू इनकी मशगूल है, तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने इतने कम अरसा में, इतने शॉर्ट नोटिस में टाइम निकाल कर बार एसोसिएशन जम्मू की लॉयर्स फ्रेटर्निटी की जो मुश्किलात हैं उनको सुना और उनके रिड्रेसल के लिए इन्होंने अश्योर किया। देखिए, बहुत देर से कुछ एक डिमांड जो हैं वो लॉयर्स फ्रेटर्निटी की पेंडिंग है। उसमें लॉयर्स चैम्बर्स जैसे अब आजकल एनुअली 300-400 के करीब फ्रेश लॉयर्स इंडक्ट हो रहे हैं और जो सिटिंग कैपेसिटी है वो अभी वो पुराने एस्टिमेट के हिसाब से है। सो उसकी ऑगमेंटेशन के लिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया। पार्किंग की एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी वकला के लिए भी है, लिटिगेंट्स के लिए भी है। आप देख रहे हैं यहाँ क्या हालत है, देखिए निकलने की भी जगह नहीं है। कोई इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो मेरे को नहीं समझ आती कि यहाँ से कैसे उसको सॉर्ट किया जाएगा। सो हमने पार्किंग के लिए भी इनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रोजेक्ट जो था वो इनिशियली सैंक्शन हुआ था और अभी भी शायद वो वैसे ही पड़ा है। सो हमने MP साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने गुड ऑफिसेज यूज़ करें और जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं उनको आगे पाइपलाइन में एक्सपेडाइट करवाएं और जल्द से जल्द इन मुश्किलात का सामना जो है वो जो सोल्यूशन है वो बार एसोसिएशन के लिए निकल के आए। लाए पे यार ना चल यार आ गया यार। ਉਹ ਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਤੇ ਆਹੋ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਏ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਮੈਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ मतलब दिहाड़ीदार हाँ, दिहाड़ी भी लगती लगी दिहाड़ी भी घर बैठे दे रोन लगे ते लगे हां ये देखो लत टुटी मेरी दिख साढ़े साल होए किस्त आए दे ते अहें किराए पर रह दे हां। मेरा बंदा भी बेचारा बेरोजगार है, उस कोई काम नहीं कोई काज नहीं ते कुत्थू मकान बनाने। अगर जे अस मकान बनाने जोगड़े होंदे ते अहें अज जरूरी किस्त आई बल्कि नहीं।
जियां तुसें दिक्खेआ पिछली बार हाड़ आने कारण साडी जेह्ड़ी नहर ही सारी रुढ़ी गई ही और हून आनियां ने जेह्ड़ियां पैपां दवाइयां ने ओह्दे अग्गे पिछे इ'नें प्रोटैक्शन बाल नहीं दित्ती है। अस इ'यै गवर्नर साहब अग्गे इ'यै अपील करना चाहने कि ओह्दे अग्गे पिछे दोनें साइडें प्रोटैक्शन बाल लगाई जाए, जेह्दे कारण अग्गे जियां कम से कम 100-150 ग्रां लगदा अग्गे जेह्ड़ा इस नहर दा फायदा चुकदा। ते जियां पिछली बारी नुकसान होया लोकें दा, इ'यां गै हून बरसांतां आइयां ते फिर एह् जेह्ड़ी पैपां लाइयां ने फिर रुड़ने दी संभावना है। तो ओह्दे कारण इ'यै अपील करना चाहने अस कि प्रोटैक्शन बाल दित्ती जाए कि आने आह्ले टाइम उप्पर सानूं नुकसान नहीं होए, ना पब्लिक गी होए ना ही सरकार गी होए जेह्ड़े इन्ने पैसे लाइयै इ'नें पैपें दा ओह् कीता टेंडर कड्ढेआ। ते इ'यै अपील करने आं कि जिन्ने भी अग्गे किसान लोग ने, केइयें ते चलो बम्बियां लाई दियां ने, जेह्ड़े निर्भर गै नहर दे पानियै पर न, उं'दे ताईं बड़ा जरूरी है कि एह् चीज़ जल्द तो जल्द कीती जाए, क्योंकि बरसांतां आइयां फिर एह् पैप दा नुकसान होई गेआ ते फिर आने आह्ले टाइम जिन्ने भी अग्गे अपने किसान भाई ने उ'नें नुकसान है एह्दे विच। पिछले सीजन च जेह्ड़ी नहर टुटी ही ओह्दी वजह कन्नै इत्थै ढोल दबाए गे ते अज्ज तक ओह्दियां जेह्ड़ियां प्रोटैक्शन बालां ओह् नेईं बनाइयां गेइयां। और कई बार पहला भी असें अपना जेह्ड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है जेह्ड़ी साढ़े लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब होर ने इस वेल्ले अस उं'दे अग्गे एह् अपील करने आं कि जल्दी तो जल्दी एह्दियां प्रोटैक्शन बालां बनाई जान, ताकि आने आह्ले टाइम च दोबारा हाड़ आने दी वजह कन्नै एह् नेईं रुड़न ते साढ़ा जेह्ड़ा जिमीदार दियां फसलां जेह्ड़ियां नुकसान होने तो बचन। पैह्ले सर मुंजियां साढ़ियां जेह्ड़ियां बिल्कुल तबाह होई गेइयां ते अस एह् चाह्न्ने आं कि इसी डिपार्टमेंट अग्गे भी इयो अस गुहार लाने आं कि इसी जल्दी तो जल्दी मतलब एह्दियां प्रोटैक्शन वाला बनाई जान, ताकि अग्गे दोबारा नहर जेह्ड़ी साढ़ी नेईं रुड़े। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।